आप मुझे सुनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कविता पर आता हूं, सुनिएगा कविता की स्थिति क्या है कि टूट चुके हैं घुटने यारों काव्य जगत की भाषा के। पवन जी, टूट चुके हैं घुटने यारों काव्य जगत की भाषा के, केवल अंकुर को सुनता है कविता की अभिलाषा के। केवल अंकुर को जिंदा है कविता की अभिलाषा की। तबीयत खराब है, झुक रही है कमर मेरी, है जमीर पीड़ित कविता का कुछ सांसों में लटकी है, पर कुछ मर्यादित कवियों की खातिर कविता अटकी है। अगर दादा मानव जी जैसे मर्यादित कवि नहीं होते इस जमीन पर तो कविता का नाश हो गया होता, सर्वनाश हो गया होता, सत्यानाश हो गया होता। पर कुछ मर्यादित कवियों की खातिर कविता अटकी है। पता नहीं क्यों कविता को अब जोक बनाकर रखा है, पता नहीं क्यों कविता को अब जोक बनाकर रखा है। हिंदुस्तानी मर्यादा को शोक बनाकर रखा है। वाह, हिंदुस्तानी मर्यादा को शोक बनाकर रखा है। कविता के मन काले बादल, कविता के मन काले बादल बढ़ने लगे निराशा के, केवल अंकुर को जिंदा है कविता की अभिलाषा के। वाह, केवल अंकुर को जिंदा है कविता की अभिलाषा के। क्या केवल अंकुर को जिंदा है कविता की अभिलाषा के। दूसरा बंद सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। कवियों ने, सारे कवि सुनिएगा ध्यान से, ये विशेष चेतावनी है। अगर इस पंक्ति को विशेष ध्यान से सुनेंगे और अमल करेंगे तो कवि कवि बन जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है और दावा है। कवियों ने क्रीड़ा का साधन कविता को बना लिया। पवन जी, आप वो कार्य कर रहे हैं जो बड़े बड़े साहित्यकार जो 15 लाख और 20 लाख रुपए लेते हैं एक दिन के, उनमें हिम्मत नहीं है कि ऐसा काम कर दें। नवांकुरों को साड़ दे और नवांकुरों को अच्छे लेवल पे ले जाएं। तब लिखने का प्रयास किया है कि कवियों ने क्रीड़ा का साधन कविता को बना लिया, अर्थव्यवस्था का संसाधन कविता को बना लिया। कवियों ने क्रीड़ा का साधन कविता को बना लिया, अर्थव्यवस्था का संसाधन कविता को बना लिया। कवियों की आवश्यकताओं का मूल बन गई है कविता। वाह, कवियों की आवश्यकताओं का मूल बन गई है कविता। गलियारे पर पड़ी हुई बस धूल बन गई है कविता। क्या कहने हैं यार, गलियारे पर पड़ी हुई बस धूल बन गई है, गलियारे पर पड़ी हुई बस धूल बन गई है। क्या कहने हैं। बढ़िया बात कर रहा है, सच्चाई पढ़ रहे हैं, सच्चाई पढ़ रहे हो जो गलियारे पर पड़ी हुई बस धूल बन गई है कविता। कविता पड़ी धर्म संकट में, कविता पड़ी धर्म संकट में, फूल सूखते आशा के, केवल अंकुर कुछ जिंदा है कविता की अभिलाषा के। केवल अंकुर कुछ जिंदा है कविता की अभिलाषा के। और प्रमुख कारण भी बताने का प्रयास किया है और किस तरह बदलाव हुआ है ये मैंने देखा अपने जीवन में, मेरा अनुभव है। कवियों की भरमार हो गई, कविता इतनी मरती क्यों। एक उदाहरण है पवन जी, आपको याद होगा, हम और आप जब छोटे थे तो कवि का वो सम्मान हुआ करता था कि जिस सभा में एक कवि आया करते थे तो भाई साहब, नेता, मिनिस्टर, अधिकारी सब लोग कुर्सियां छोड़ करके खड़े हो जाते थे। कवि साहब आ गए, उनसे पहले बात करते हैं। ये कवि का सम्मान मैंने होते देखा है। बेशक। और तकरीबन 20 से 30, 40, 50 किलोमीटर के बीच में कहीं एक कवि हुआ करते थे। आज देख रहा हूं एक एक गांव में 20-20, 100-100 कवि हैं। 4 पंक्तियां लिखना शुरू कर दी, कवि बन गए। तब लिखने का प्रयास किया है कि कवियों की भरमार हो गई, कविता इतनी मरती क्यों, खुलकर बात कह नहीं पाती, कविता इतनी डरती क्यों। क्या कहने हैं। कवियों की भरमार हो गई, अलवी जी, कवियों की भरमार हो गई, कविता इतनी डरती क्यों। कवियों की भरमार हो गई, कविता इतनी मरती क्यों, अपनी बात कह नहीं पाती, कविता
क्यों का उत्तर तुरंत। क्यों, क्यों कविता के अंश वंश का दंश कर रही है जनता। क्यों का जो उत्तर है, जो क्यों का उत्तर है कि क्यों कविता के अंश वंश का दंश कर रही है जनता। क्यों कौवा से कवियों को अब हंस कर रही है जनता। दोष कवियों का भी नहीं है। अगर अश्लील गाना तुम सुनना पसंद करोगे तो हमें लिखने में दिक्कत क्या है। क्यों, क्यों कविता के अंश वंश का दंश कर रही है जनता। क्यों कौवा से कवियों को अब हंस कर रही है कविता। दिन पर दिन अब अर्थ बदलते कविता की परिभाषा के केवल अंकुर को जिंदा है कविता की अभिलाषा के। केवल अंकुर को जिंदा है कविता की अभिलाषा के। केवल अंकुर को जिंदा है कविता क्या है। और मेरा मन है कि मैं पवन भाई को भी सुनूंगा, मैं पवन भाई को सुनूंगा और आपको भी सुनूंगा। हाँ, तो एक कविता छोटी सी और पर्यावरण की प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है धरा। पृथ्वी का दर्द लिखने का प्रयास किया है। आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। मानव जी को इस कविता का, मानव जी का इस कविता को कई बार आशीर्वाद मिल चुका है। मैं धरा हूं, धैर्य मेरा टूटता ही जा रहा। मैं धरा हूं, धैर्य मेरा टूटता ही जा रहा। मैं धरा हूं, धैर्य मेरा टूटता ही जा रहा। क्योंकि मानव मानवीयता कूटता ही जा रहा। क्योंकि मानव मानवीयता कूटता ही जा रहा। क्योंकि मानव मानवीयता कूटता ही जा रहा। दीन दुखियों से दुराचारी दुष्टता कर रहे। आवाज आ रही है मेरी साफ। दीन दुखियों से दुराचारी दुष्टता कर रहे। सत्य कहने को यहां पर सत्यधारी डर रहे। उड़ रही है धज्जियां इंसान के सम्मान की। यश पताका उड़ रही है मानवी हैवान की। यश पताका उड़ रही है मानवी हैवान की। यश पताका उड़ रही है मानवी हैवान की। अब मेरा साहस हृदय से, अब मेरा साहस हृदय से छूटता ही जा रहा। क्योंकि मानव मानवीयता कूटता ही जा रहा। क्योंकि मानव मानवीयता कूटता ही जा रहा। और दूसरा बंद सुनिएगा कि कौन एक कोई कारण होता है तो पृथ्वी जैसा धैर्य टूटता नहीं है। एक कारण पर पृथ्वी का धैर्य नहीं टूट सकता। कितने कारण हैं कविता में पिरोने का प्रयास किया है। सुनिएगा। कान सुन कन्या का क्रंदन, हो रहे बहरे मेरे। वशिष्ठ जी। कान सुन कन्या का क्रंदन, हो रहे बहरे मेरे। घाव हृदय के अधिक, अब हो रहे गहरे मेरे। कान सुन कन्या का क्रंदन, हो रहे बहरे मेरे। घाव हृदय के अधिक, अब हो रहे गहरे मेरे। हो रहा कन्याओं पर घन घोर अत्याचार क्यों। हो नहीं पाया कभी कोई, हो नहीं पाए कभी इसका कोई उपचार क्यों। हो नहीं पाए कभी इसका कोई उपचार क्यों। आज का नरदर्द मेरा, आज का नरदर्द मेरा घूंटता ही जा रहा। क्योंकि मानव मानवीयता कूटता ही जा रहा। क्योंकि मानव मानवीयता कूटता ही जा रहा। तीसरे बंद में पृथ्वी की भाषा अगर दिल तक चुभे तो थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। मां पृथ्वी व्यक्ति से कितनी नाराज है, कितनी दुखी है, किस तरह अपनी चर्चा कर रही है कि रक्त सम है जल मेरा उसको निचोड़े जा रही। जिस तरह मानव से कहना है उसका, जिस तरह आपके शरीर में एक एक बूंद रक्त की कीमती है, उसी तरह मेरी बॉडी में, मेरे अंदर जल की एक एक बूंद कीमती है। रक्त सम है जल मेरा उसको निचोड़े जा रहे। अंग मेरे वृक्ष हैं
क्यों आप तोड़े जा रहे? अंग मेरे वृक्ष हैं, क्यों आप तोड़े जा रहे? यत्र से मेरे हृदय पर जोर का आघात करते, शुद्ध खाने की फसल में जहर की बरसात करते। शुद्ध खाने की फसल में जहर की बरसात करते। दिन ब दिन मेरी आवरू, दिन ब दिन मेरी आवरू नर लूटता ही जा रहा, क्योंकि मानव मानवीयता कूटता ही जा रहा। अंतिम बंद के बाद मैं विदा लूंगा। जो पृथ्वी ने अंत में चेतावनी दी हमें, अगर आप नहीं सुधरे तो क्या होगा। इस बंद को विशेष अनुग्रह है कि इस बंद को सब विशेष ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसी के लिए पूरी कविता लिखी है। पृथ्वी चाहती क्या है? अगर आप नहीं सुधरे तो होगा क्या? यदि यही आलम रहा तो चुप नहीं रह पाऊंगी। ये पृथ्वी के बयान हैं। यदि यही आलम रहा तो चुप नहीं रह पाऊंगी, अग्नि का गोला बनूंगी, महाप्रलय ले आऊंगी। यदि यही आलम रहा तो चुप नहीं रह पाऊंगी, अग्नि का गोला बनूंगी, महाप्रलय ले आऊंगी। जहर उगलेगा समंदर, ज्वालामुखी आएगा, फिर कहां मानव तू अपने आप को ले जाएगा? फिर कहां मानव तू अपने आप को ले जाएगा? फिर कहां मानव तू अपने आप को ले जाएगा? जहर का जो है घड़ा, पाप का जो है घड़ा, वो फूटता ही जा रहा, क्योंकि मानव मानवीयता कूटता ही जा रहा, क्योंकि मानव मानवीयता